नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना। उपासना व्यक्तित्व निर्माण हेतु एकमात्र अवलंबन है। व्यक्तित्व का गठन मूलतः विचारों पर निर्भर है। चिंतन मन को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। मनोकायिक गड़बड़ियां चिंतन की गिरावट का ही परिणाम होती हैं। इस बात को प्राय सभी मनोवैज्ञानिक एक मत से स्वीकार भी करते हैं। चिंतन की उत्कृष्टता को अपनाने के लिए तथा उसे व्यवहारिक जगत में उतारने से ही भावनात्मक तथा सामाजिक सामंजस्य प्राप्त हो सकता है संभव। इस प्रकार के समंजन की सरल किंतु सक्षम प्रक्रिया बता पाने में आधुनिक मनःशास्त्री असमर्थ पाए जाते हैं। इस विषय पर वे आपसी खींचतान के अतिरिक्त कुछ उपाय दे सकने में अक्षम ही दिखाई देते हैं। मनोविज्ञान की जाह्नवी का गोमुख सदृश उद्गम स्थल उपनिषद ही है। इसमें विशेषतया श्वेताश्वर उपनिषद में महान ऋषियों ने इस प्रकार के भावनात्मक एवं सामाजिक समंजन स्थापित करने, राग द्वेष आदि विरोधी भावों से उठने हेतु एक पूर्णतया और सक्षम सशक्त प्रक्रिया उद्भुत की है, जिसे हम उपासना कहते हैं। निसंदेह उपासना श्रेष्ठ चिंतन एवं उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण का सशक्त माध्यम भी है। मन की बनावट कुछ ऐसी है, वह चिंतन के लिए आधार खोजता है। जैसा माध्यम होगा उसी स्तर का चिंतन चल पड़ेगा। तदनुसार क्रियाकलाप भी निर्धारित होंगे। निम्न स्तरीय चिंतन वाले व्यक्ति के क्रियाकलाप घटिया होना बेहद स्वाभाविक है। ऐसा व्यक्ति अपने जैसे दुराचारी अनाचारी व्यक्ति विनिर्मित करने में ही सहायक होगा, जबकि उच्च स्तरीय चिंतन करने वाले संत मनीषी महात्माओं के अनुरूप उनके क्रियाकलाप भी उत्कृष्ट कोटि के होते चले जाते हैं और तदनुरूप उनके सानिध्य में रहने वाले व्यक्तियों का भी व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढलकर सुघड़ स्वरूप प्राप्त करता रहता है। वर्तमान समय में श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तियों का अभाव है। बहुलता है गए गुजारों की है। इनसे सामाजिक समंजन की उपेक्षा करना एक विडंबना है। इन परिस्थितियों में समस्या एक खड़ी होती है कि मानवीय व्यक्तित्व को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। विचार करने पर एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह है सिर्फ और सिर्फ उपासना का अवलंबन। उपासना से जुड़ी आदर्शवादी मान्यताएं एवं प्रेरणा ही चिंतन को श्रेष्ठ एवं व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बना सकने में समर्थ हो सकती है। उपासना की समग्रता एवं उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भली भांति समझा जा सके तो व्यक्तित्व निर्माण का सबल आधार अवश्य ही मिल सकता है। उपासना का लक्ष्य है व्यक्तित्व का परिष्कार। इसके निर्धारण के से उससे जुड़े आदर्शों एवं उच्च स्तरीय सिद्धांतों के द्वारा उपासक को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। उपास्य में तन्मय होने का अभिप्राय है उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों में लीन हो जाना और उनके अनुरूप आचरण करना। उपासना द्वारा निर्माण की यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है। इनमें तन्मयता की पराकाष्ठा उपास्य और उपासक के बीच विभेद को समाप्त कर देती है। द्वैत से उठकर अद्वैत की स्थिति हो जाती है। परमहंस रामकृष्ण का सर्वत्र काली का दर्शन करना, महाप्रभु चैतन्य का कृष्ण से एकाकार हो जाना, स्वामी राम तीर्थ का ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो अपने अस्तित्व को भूल जाना
उपासना की तन्मयता एवं उनकी प्रतिक्रियाओं का प्रभाव ही है। यह असामान्य स्थिति ना भी हो तो उपासक के विचारों का परिशोधन, परिष्कृतीकरण होता ही जाता है। भाव संवेदनाओं में आदर्शवादिता अवश्य ही जुड़ने लगती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।